हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बड़े प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोग हंसते मुस्कुराते मुझे बहुत अच्छे लग रहे हो। अल्लाह ताला आपकी मुस्कुराहट को हमेशा सदा कायम और दायम रखे, और आपके प्यारे से वालिदैन और तमाम ख़वातीन हज़रात जो इल्म की बात को बड़े गौर से सुनते हैं और इसके फिर शेयर भी करते हैं। मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूँ। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चों, आज हम लोग बड़ी प्यारी वाक़या बताएंगे हज़रत शेख सादी शिराज़ी का। ये बहुत बड़े आलम, दाना और शायर थे। तो आपको लेकिन इससे पहले मैं आपसे ये फिर पूछूंगी कि आप लोगों ने यकीनन अपना होमवर्क कर लिया होगा, और यकीनन आपने वो जो अपना सोने से पहले का प्रोटोकॉल है वो भी आपने फॉलो किया होगा। अभी आज हम, चूँकि ये वाक़या थोड़ा सा लंबा है, इसलिए हम इसको जल्दी जल्दी वाइंड अप करके तो आपको बताते हैं कि कैसे एक शख्सियत ने हम, और जो उनकी बातें हैं हज़रत शेख सादी शिराज़ी की, वो अब आजकल हमारे लिए ज़रबुल मिसल बन चुकी हैं। और तकरीबन ज़िंदगी के हर मतलब पहलू पे हम उसको अप्लाई करते हैं, हम कहते हैं हाँ जी, ये वाक़या ये ठीक है, ये जो उन्होंने फरमाया वो बिल्कुल ठीक है। शेख सादी शिराज़ी ना बहुत बड़े दाना, शायर और फ़लसफ़ी थे ईरान के। आपकी बातें हिकमत और दानाई से भरपूर होती थी। इल्म सीखने के लिए आप मुल्कों मुल्कों सफ़र करते, और जहाँ किसी आलम के बारे में पता चलता, हज़रत शेख सादी उस इल्म के लिए बेकरार हो जाते, और इस तरह अपने तजर्बे और इल्म के मोती अपनी तहरीरों में समोते। और एक दफ़ा वो ये कहते थे कि मैं कहीं से भी इल्म ले आऊँ और आके मैं अपने तहरीरों में उसको हमेशा की ज़िंदगी बख्श दूँ। एक दफ़ा उनके पास ज़्यादा थोड़ा था, मतलब पैसे उनके पास इतने ज़्यादा नहीं थे, लेकिन उनको अचानक सफ़र करना पड़ा। अब जो सफ़र के दौरान ये हुआ, उनकी जूती टूट गई। अब इत्तेफ़ाक से कि उनके पास कोई फ़ालतू पाँव में जूती का फ़ालतू जोड़ा नहीं था। अब उन्होंने वहाँ, ज़ाहिर है कि उधर रास्ते था, और उनको रास्ते में उधर पड़ा वो तो पड़ाव के लिए तो एक छोटी-सी कहीं कस्बा आता था, या कोई ऐसी छोटा-सी कोई जगह आई जहाँ पे आपने रुक रुक गए। लेकिन वहाँ पे बाज़ार तो नहीं थे जैसे हमारे आजकल के बाज़ार होते हैं। अब उनको बड़ी तकलीफ़ हो रही थी पैदल चलने की। अब वो आपसे टूटी जूती को उन्होंने पहले उतार कर पोटली में रखा, और एक तो उनको जब एक जगह किसी कस्बे में पहुँचे तो उन्होंने वहाँ मोची से मरम्मत करवाई। लेकिन वो थोड़ी दूर चले तो फिर वो टूट गई। अब उन्हें नंगे पाँव ना ये सफ़र की तकलीफ़ उठाना पड़ रही थी। अब उनके पास चूँकि इतनी रकम नहीं थी कि अभी एकदम नई जूती वो ख़रीद लेते और वो कुछ देर रुकते। वहाँ पे उस ज़माने में जूतियाँ भी ना वो इस तरह मिलती नहीं थी, मतलब जैसे आजकल मिलती हैं। कोई भी शूज़ की दुकान पे उस वक़्त ये होता था कि मोची को नाप देते थे, और मोची उसके मुताबिक 2-3 दिन में जूती बना कर दिया करता था। अब उतना भी पड़ाव के लिए वहाँ तो टाइम ही नहीं था, उनके पास वक़्त नहीं था। बस उन्हें जल्दी उसके साथ मूव करना था, ये जो अपने उनके चल रहा था काफ़िला। अब क्या हुआ कि उनको बड़ी तकलीफ़ हुई थी पैदल चलते हुए। वो अपने मतलब वो खुद कहते हैं कि अपनी इस तकलीफ़ के बारे में कहते हैं कि मैं इतना रंजीदा, परेशान और गमज़दा ज़िंदगी में नहीं हुआ था जिस दिन उसको हुआ, जिस दिन मेरे पाँव नंगे थे। कहते हैं मेरी जेब खाली थी, और जब मैं उसे उनको एक पड़ाव, जब उनका एक बड़े शहर में, अजनबी शहर था उनके लिए, और वो कह रहे हैं कि मेरे जब नंगे पाँव में चला था, मुझे ये भी शर्म भी आ रही थी नंगे पाँव चलते हुए, कि इतनी बड़ी शख्सियत है और वो नंगे पाँव जा रही। फिर एक ऊपर से कहते हैं मेरा दिल करता है मैं किसी से मांग लूँ जूती। फिर कहते हैं मुझे मांगते भी शर्म आती, और मेरा ये कार्य था कि मैं किसी से यानी ये करके कि मुझे फ़कीर समझ के कोई दे दे, जूती दे दे खैरात पे। ये वाली हालत आ गई। कहते हैं जब मैं यानी उसमें चलते चलते पाँव मट्टी से हट हट जाते उनके, या चलते चलते पाँव किसी गंदी चीज़ पर पड़ जाते, फिर वो उठते और पाँव धोने के लिए पानी को तलाश करते, और जो उनके पास रास्ते में पीने के लिए एक बॉटल पानी होगा थोड़ा, उसी से बार बार अपने वो पाँव धोते। फिर उनको उससे तकलीफ़ होती। फिर उसके बाद जब वो एक अपने बड़े शहर की किसी गलियों में से गुजरता वो काफ़िला, तो फिर उसमें छोटे छोटे उनको कंकड़ चुभते, तो उनको बड़ी उसके ना अपने उनको दिल दिल उनका ना ख़राब होना शुरू होता है, उनको रोना आना। और उस रोज़ ऐसा हालत थी कि वो हर पाँव को देख रहे थे, जो जिसने जूती पहनी हुई थी उसको रश्क से देखते और कहते ये इस आदमी को तो एहसास ही नहीं है कि ये कितना खुशकिस्मत है, इसके पाँव में जूती है, और कितने आराम से ये, ना इसको मट्टी लग रही है, ना इसको नीचे से गर्म रेत लग रही है, ना इसको कंकड़ चुभ रहे हैं। उसके बाद ये इनका जो काफ़िला है वो एक बड़े शहर में रुका, तो इनको अपने ये उसमें उसकी मस्जिद में, कूफा की मस्जिद में ये चले गए। कूफा में रुका। कूफा की मस्जिद में चले गए, उन्होंने वहाँ वज़ू किया, हाथ-पाँव धोने के बाद उन्होंने नमाज़ पढ़ी, और मस्जिद की सीढ़ियों पे खड़े होकर ना हर आदमी को देखना शुरू हो गए जिसके पाँव में जूती थी। वो कहें देखो ये कितने खुशनसीब हैं।
تو کہنے لگے میں آج کیسا بدنصیب ہوں کہ سفر کے دوران میری جوتی ٹوٹی اور میں بے بس ہوں کہ میرے پاس اب اس کو، یعنی کہ میرے پاس اور جوتی نہیں ہے اس کو، اور اس مسئلے میں کہ سفر کے دوران ہوں، اور سفر کے دوران اوپر سے مجھے پیدل بھی چلنا پڑ رہا ہے۔ اب کیا ہوا کہ اسی وقت دیکھا کہ ایک شخص جو ہے بہت مشکل سے گھسٹ گھسٹ کر سیڑھیاں چڑھ رہا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا اس آدمی کے پیر ہی نہیں تھے۔ اس کا تو مسجد میں دوبارہ لوٹ کر گئے اور سجدے میں سر رکھ کر کہا، اے میرے مالک، میں تیرا شکر گزار بندہ ہوں کہ تو نے مجھے پیر سلامت عطا فرمائے جن سے میں چل سکتا ہوں۔ میری جوتی نہیں ہے، وہ تو مجھے کبھی نہ کبھی عطا کر دے گا۔ تیرا یہ احسان کیا کم ہے کہ سلامت جسم اور صحیح سلامت تو نے مجھے پیر عطا کر رکھے ہیں۔ اے میرے مالک تیرا شکریہ، اور میں جو سارے راستے یہ اتنا تڑپتا ہوا ہے اور دکھی ہوتا آیا ہوں، یا اللہ پاک میں اس بات کے لیے میں شرمندہ ہوں کہ میں نے ایک اس دکھ کو محسوس کیا جو دکھ ہے ہی نہیں، کہ تو نے مجھے پیر عطا کر رکھے ہیں، جوتیاں بھی مجھے تو کبھی نہ کبھی جلدی عطا کر دے گا۔ اور اس کے بعد جب وہ سفر کر کے انہوں نے شروع کیا دوبارہ، تو جب ان کے نیچے کنکر آئیں تو اپنے آپ کو وہ کہیں، اے شیخ سعدی یہ کنکر کی چبھن کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر جب ان کے پیر گرمی بہت ریت کی گرمی سے جلیں تو اس کے پھر اپنے آپ کو کہیں، اے شیخ سعدی یہ جو چبھن کچھ بھی نہیں ہے، یہ پیروں کے چھالے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کو برداشت کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی بڑی نعمت جو ہے نا یہ پیر یہ عطا کیے ہوئے۔ بس پھر وہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندوں میں ہمیشہ کے لیے شامل رہے۔ اور یہ ہم سب کے لیے بھی سبق ہے کہ چھوٹی سی تکلیف کے پیچھے اللہ تعالیٰ کے گلہ گزاری سے بچنا چاہیے اور اللہ کی بڑی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمیں ہر چیز دے دیتا ہے، ایک وقت پہ دے دیتا ہے۔ اچھا بچوں، پھر نئے واقعے ساتھ آپ کے پاس آئیں گے، اس کے تک کے لیے اللہ حافظ، اللہ حافظ۔